আপনারা দেখছেন SR24x7 নিউজ। विश्वकर्मा हस्तकला में ये जो गंगा सागर का जो मेला लगता है बाबू घाट में, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी तीर्थयात्री आते हैं उनका रहना खाना, ये हस्तकला संघ के जितने मेंबर्स हैं सारे मिलकर, सारे विश्वकर्मा पूरे पश्चिम बंगाल के मिलकर इनको सहयोग करके और इस संस्था को चलाते हैं हम लोग। और यहाँ पर निःशुल्क खाना का कोई पैसा नहीं लगता है, रहने का कोई पैसा नहीं लगता है, उनका सेवा तहे दिल से किया जाता है। और ठंड में कंबल का जरूरत पड़ता है तो हस्तकला की तरफ से, विश्वकर्मा समाज की तरफ से उनको कंबल भी प्रदान किया जाता है। हम जैसे एक विश्वकर्मा होने के नाते एक सदस्य है और कुछ भी नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई चेयरमैन नहीं है, बस हम एक सदस्य के रूप में हमेशा एक सारथी के रूप में संस्था के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं कि लोगों का हम सेवा इसी तरह करते रहे। स्टार्टिंग 10 जनवरी को हुई थी, आज समापन है। तो ये जो 4-5 दिन जो प्रोग्राम हुआ बहुत ही सफलतापूर्वक इसका समापन हुआ है और आशा करेंगे कि आने वाले दिन में भी बहुत ही अच्छे तरीके से और भी अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम हमारा सफल तरीके से होगा। तो यही शुभकामना है, दिन प्रतिदिन और अच्छे से हो, हम लोग और अच्छे से सेवा कर सके, लोगों की निःशुल्क जो सेवा चलती है वो चलते रहे दिन पर दिन। विश्वकर्मा हस्तकला 2008 में बना था, स्थापित हुआ था और आज 2026 तक वो सेवा कर रहा है। विश्वकर्मा हस्तकला की विशुद्ध भावना ये है कि बाहर से जो तीर्थयात्री आते हैं उनको निःशुल्क रहने खाने पीने और यहाँ तक कि मेडिकल सुविधा भी मुहैया कराया जाता है। और जितने भी हमारे मैंने बाकी संस्थाएं हैं वो विश्वकर्मा हस्तकला को सहयोग देती है इस कार्य को संपूर्ण करने के लिए। हम सभी विश्वकर्मा संस्थाओं के मैंने एक दायित्व बनता है कि विश्वकर्मा हस्तकला को सहयोग दे करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें और अच्छी सुविधाएं जो है गंगा सागर शिविर के लोगों को दिया जाए। धन्यवाद। विश्वकर्मा हस्तकला संघ की ओर से 2008 से लेकर आज 2026 इस दौरान गंगा सागर सेवा शिविर लगाया जाता है। यहाँ पर जितने भी तीर्थयात्री दूर दूर से किसी भी प्रदेश से यहाँ आते हैं उनके रहने की, खाने पीने की और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें कंबल आदि गर्म कपड़ा भी वितरित करने की व्यवस्था यहाँ पर रहती है। यहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था की जाती है जिससे भी कोई भी हमारे तीर्थयात्री को बीमारी हो गई या कोई भी असुविधा हो गया तो उनको तत्काल व्यवस्था मिल सके। यहाँ पर हमारे विश्वकर्मा समाज की जो संस्थाएं हैं, विशेष करके कोलकाता और हावड़ा के अंतर्गत जितनी भी हमारी विश्वकर्मा की जनसंख्या है, सभी लोग सहर्ष रूप में इस आयोजन में अपना योगदान देते हैं और आकर के ये पिछले 6 दिन के अंदर सभी लोग अपने हाथों से यहाँ पर आए हुए तीर्थयात्रियों की खाने पीने की व्यवस्था को देखते हैं, उनका सेवा व्यवस्था देखते हैं और किसी प्रकार का यहाँ पर कोई तकलीफ किसी को न हो इस बात का हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। हमारे भारतीय विश्वकर्मा समाज के चेयरमैन श्री प्रभुनाथ जी और हमारे प्रेसिडेंट श्री अनिल शर्मा जी, हमारी डॉक्टर स्वाति शर्मा जी, प्रत्येक अवसर पर ये 6 दिन के अंदर जब भी उन्हें मौका मिलता है यहाँ पर आकर के यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में ध्यान देते हैं। जो कुछ भी असुविधा होता है तत्काल उस चीज़ को हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं और आशा करते हैं कि यहाँ पर आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। हम लोग ये सुनिश्चित करना चाहते हैं यहाँ पर जितनी भी संस्थाएं हैं जो भी यहाँ पर अपना कैंप लगाते हैं, विशेष रूप से हम लोग ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आयोजन न करके सभी संस्थाओं में दूर दूर से संत महात्मा को बुला करके उनका प्रवचन करके भीड़ लगाया जाता है। हम लोगों की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन पूरे 6 दिन यहाँ पर तीर्थयात्रियों का इतना भीड़ रहता है कि सुबह से लेकर शाम तक नाश्ता से लेकर सुबह का खाना, शाम का खाना, उनके रहने ठहरने की व्यवस्था पूरा हम लोग सुनियोजित करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले कल को और भी सुंदर व्यवस्था किया जा सके और हम लोग सभी लोग पूर्ण रूप से
इस मामले में सहयोग करने के लिए राजी हैं। यहाँ पे आज 10 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक जो सेवा का कार्य चला, आज 16 जनवरी का उनको विसर्जन समापन समारोह था। इसमें जितने भी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके हमारे यहाँ दूर दराज से आए हुए सभी तीर्थयात्रियों के लिए जो सेवा का प्रदान किए हैं, उनको आज हम लोग सम्मानित किए हैं, उनका हौसला बढ़ाने का कार्य किए हैं, ताकि आने वाले समय में वो अच्छे तरह से और सेवाएं दे पाएँ और हम लोग और बड़े मंच पे उनका स्वागत कर सके। श्रद्धालु जो आए हुए हैं उन लोगों का विमर्शन है।